Hare Krishna. Hare Krishna. Anandam Prabhu, is it? You can. Yes. Maharaj, please accept my humble obeisances. Can I speak something, Maharaj, before you speak? Yes. Sorry, there was some technical problem. I was not able to log in. Okay. We were trying for 10-15 minutes. Finally we have managed. Maharaj, I would like to introduce you some, because all these devotees are new. They do not know you, anything about you, so I thought I could just speak something about you, Maharaj. And I have never got an opportunity to speak for you in last 35 years. No, This is the opportunity I got it. So Maharaj, if you allow me, I'll just speak for 5-10 minutes. I think You should know what. not required. Anand Vrindavan Prabhu, I think not required. We should glorify holy name, not me. So let us proceed. Yeah. Okay, Maharaj. Okay, Maharaj. So it is in English or Hindi today? It is in Hindi, Maharaj. हिंदी ठीक है. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबके बीच में हरि नाम की महिमा करने का अवसर जो मुझे मिला है. जब आनंद वृंदावन प्रभु ने मुझसे निवेदन किया तो मैं मना नहीं कर सका और मैंने सोचा कम से कम इस तरह से तो आनंद वृंदावन प्रभु और उनसे जुड़े हुए जितने भी भक्त हैं उन सब की सेवा एक बार तो हो जाए. आनंद वृंदावन प्रभु तो इस इतनी अच्छी तरह से आप सबको प्रेरित कर रहे हैं हरि नाम का आश्रय लेने के लिए. ये हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है. जिस प्रकार से आप सब जुड़े हुए हो इतनी बड़ी संख्या में और इतनी दृढ़ता से आप हरि नाम लेते हो. आनंद वृंदावन प्रभु ने मुझे काफ़ी विस्तार में बताया है कि आपके हरि नाम के कार्यक्रम किस प्रकार से होते हैं. तो हो सकता है कभी हम भी इस योग्य बन जाएं कि आप सबके साथ में आके कुछ ऐसे हरि नाम लेने का प्रयास करें. तो आनंद वृंदावन प्रभु बहुत अच्छी तरह से आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं कि किस तरह हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए. तो बहुत बहुत धन्यवाद आनंद वृंदावन प्रभु. और आप जितने भी भक्त जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से, आप सबको भी प्रणाम और हमारी शुभकामनाएं. और आप सब इतनी अच्छी तरह से भक्ति कर रहे हैं
इसको देखकर भी हमें भी बहुत आश्चर्य हो रहा है और प्रेरणा भी मिल रही है। तो आनंद वृंदावन प्रभु ने हमसे कहा था कि केवल हरि नाम के ऊपर आप कहिए कुछ, और अन्य ऐसे अधिक फिलॉसफी दर्शन वगैरह नहीं, केवल हरि नाम को केंद्र बिंदु रख के आप आगे बढ़िए। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक हरि नाम के ऊपर भजन के द्वारा हम आज की कथा को प्रारंभ करें। आनंद वृंदावन प्रभु ठीक है, एक भजन गाए तो कृपया आप Yes, Maharaj, please go ahead. हाँ, तो आप वो लगाएंगे स्क्रीन पे। केवलाश्री केवलाष्टकम मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। स्क्रीन पे लगाइए ताकि सभी भक्तजन देख पाए स्क्रीन के ऊपर ही। ये बहुत सुंदर भजन है, इसका नाम है केवलाष्टकम। अष्टकम तो आप जानते हैं कि इसमें 8 श्लोक होते हैं, 8 पद होते हैं, और केवल के का अर्थ है कि आप समझते हैं, परंतु किस संदर्भ में? हरे नाम एव केवलम। हर एक पंक्ति के अंत में आप देखेंगे ये हरे नाम एव केवलम है। तो केवल और केवल हरि नाम ही सर्वस्व है और पर्याप्त है हमारे जीवन की संसिद्धि को प्राप्त करने के लिए, जो कि श्री कृष्ण प्रेम है। तो और ये हरे नाम एव केवलम श्लोक तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इतने सालों से आप सुनते आए हैं, परंतु इस श्लोक के ऊपर जो एक भजन है उसको हम अभी गाएंगे। तो मैं ये निवेदन करूंगा कि जूम के ऊपर आप जब मेरे पीछे गाएंगे तो वो ठीक से नहीं होता है, तो आप म्यूट करके ही अपनी जगह में ही आप गाइए मेरे पीछे पीछे, और आप में से एक भक्त कोई अनम्यूट करके आप मेरे पीछे गाइए ताकि सभी को सुनाई दे। और इस सुंदर कविता या भजन के रचयिता कौन है, लेखक कौन है, ये पता नहीं है, परंतु अवश्य कोई महान वैष्णव हुए होंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसी सुंदर बातें यहाँ लिखी हैं। तो आइए मेरे पीछे पीछे आप बोलिए। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्। पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामैव केवलम्। आब्रह्मा स्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। ब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामैव केवलम्। सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। सगुरु सपिता चापि सामाता बान्धवोऽपि सः। शिक्षये चेत्
सदा स्मर्तुं हरे नामैव केवलम् शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम् निःश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति निःश्वासे नहि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीय मतो बाल्यात् हरेर्नामैव केवलम् कीर्तनीयमतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम् हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः हरिः सदा वसेत्तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामैव केवलम् गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम् अहो दुःखं महादुःखं दुःखाद् दुःखतरं यतः अहो दुःखं महादुःखं दुःखात् दुःखतरं यतः काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामैव केवलम् काचार्थं विस्मृतं रत्न हरेर्नामेव केवलम् दीयतां दीयतां कर्णो नियतां नियतां वचः गीयतां गीयतां नित्यं हरेर्नामैव केवलम् तृणीकृत्य जगत्सर्वं राजते सकलोपरि चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम
राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्रभु वो जरा भजन फिर से आप स्क्रीन पे रखें। मधुरम मधुरेभ्योपि मंगलेभ्योपि मंगलम। तो मधुर चीजों में सबसे मधुर एक कोई ऐसी चीज है, मंगलेभ्योपि मंगलम, सबसे मंगल वस्तु से या चीज से अधिक कोई मंगल एक और वस्तु है। पावनम पावनेभ्यः अपि, पावन वस्तुओं में से सबसे पावन वस्तु वो क्या है? हरे नामैव केवलम, केवल हरि का नाम। तो हरि का नाम सबसे मधुर है, सबसे मंगल है, सबसे पावन है। हम देखते हैं इस दुनिया में कि मधुर चीज़ें बहुत होती हैं, चाहे वो रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, या कई बार हमारे संबंधों में एक आध बार कभी कोई मधुरता दिखाई पड़ती है। तो कई चीज़ें हैं दुनिया में जिनको हम मधुर मानते हैं, परंतु जब हम हरि नाम का विचार करें तो हरि नाम की श्रेणी कुछ विशेष ही है। जितने भी मधुर वस्तुएं हैं उनमें से सबसे मधुर, अतुलनीय रूप से मधुर है भगवान श्री हरि का नाम। उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में रहते हुए हम मंगल और अमंगल का विचार बहुत करते हैं। कोई शुभ मुहूर्त ढूंढते हैं विवाह के लिए या कोई वास्तु शांति के लिए, बहुत सी चीज़ें। तो शुभ अशुभ चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, देश काल पात्र, कौन सा शुभ या अशुभ समय है, कौन सा शुभ या अशुभ स्थान है, कौन शुभ या अशुभ पात्र है, ऐसी चीज़ों के विचार हम करते रहते हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण का नाम मंगल वस्तुओं में से सबसे मंगल है, सर्वमंगल। दूसरे शब्दों में सारे अमंगल प्रभावों को पूर्णतया नष्ट करने की क्षमता रखने वाले हैं ये भगवान श्री हरि का नाम। और जहां हरि का नाम होता है और किसी अन्य कल्याण प्रदान करने वाले वस्तु या कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। अन्य चीजों के लिए देश काल पात्र का विचार होता है। जैसे आपको यज्ञ करने बैठे हैं तो आपको स्नान करके बैठना चाहिए, एक बहुत ही स्वच्छ स्थान में बैठना चाहिए इत्यादि। परंतु हरिनाम कहीं भी लिया जा सकता है, किसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। हालांकि जब हम जप के लिए बैठते हैं तो अवश्य स्नान आदि करके, स्वच्छ पोशाक आदि ग्रहण करके ही बैठना चाहिए। फिर भी हरिनाम के जप और कीर्तन में कोई कड़े नियम नहीं है, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम में बताया है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हम हरिनाम को ले सकते हैं। चाहे किसी की मृत्यु हुई हो, हम स्मशान में गए हैं, बस कोई खुशी का अवसर हो, किसी बच्चे का जन्म हुआ है, या भगवान का कोई विशेष उत्सव है जैसे जन्माष्टमी आदि, जो भी अवसर क्यों न हो, हरि नाम लेना चाहिए। पावनम पावनेभ्योपि, पावन अर्थात पवित्र, पवित्र करने वाले कई निमित्त हैं। जैसे जल है, अग्नि है, वायु है, कभी कभी मिट्टी भी है। आप वृंदावन में जाएंगे तो गाँव में तो आप देखेंगे कि
जब से वो व्रज की मिट्टी से अपने बर्तनों को नहीं धोते हैं, वो उनको झूठा ही समझते हैं। तो एक बार मिट्टी से धो लिया तो फिर वो शुद्ध हो जाता है, पवित्र माना जाता है। तो ऐसे शुद्धता को लाने के लिए बहुत सी चीजें होती हैं, परंतु शुद्ध वस्तुओं में से सबसे शुद्ध पवित्र हरि नाम है। हरे नामैव केवलम। फिर दूसरी पंक्ति में कहा गया है आ ब्रह्मा स्तंभ पर्यंतम, अर्थात ब्रह्मा जी से, ब्रह्मलोक से लेकर स्तंभ अर्थात घास के जो तिनके होते हैं पर्यंतम, वहां तक, सर्वम मायामयम जगत, ये संपूर्ण सृष्टि, ये संपूर्ण जगत, ये माया का ही है। ये माया की भूमि है, माया का संसार है ये। और ऐसे माया के संसार में बहुत सी चीजें झूठे हैं। हम अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को शरीर के आधार पे कितने सारे संबंध स्थापित करते हैं, इतने सारी उपाधियों को हम स्वीकार करते हैं, परंतु ये सब सत्य नहीं है। तो सत्य क्या है? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम। ये बार बार इसको दोहराया जा रहा है। 3 बार कहने से किसी व्यक्ति वस्तु पे जोर दिया जाता है संस्कृत साहित्य में। तो क्या है सत्यम सत्यम पुनः सत्यम? हरे नामैव केवलम, केवल हरि नाम ही सत्य है। और हरि नाम सत्य केवल शव को स्मशान में ले जाते समय नहीं बोलना है। केवल राम नाम सत्य है बोल के जाते हैं, केवल उस समय राम नाम सत्य नहीं होता है। हर परिस्थिति में, हर समय राम नाम या हरि नाम ही सत्य होता है। सगुरु सपिता चापि सा माता बंधवोपि सह। तो वही गुरु हैं, वही हमारे पिता हैं, वही माता हैं, वही हमारे भाई आदि हैं, हमारे मित्र हैं। शिक्षयेत चेत सदा स्मर्तुम, जो हमें सिखाते हैं कि हमें सदैव स्मरण करना चाहिए। स्मर्तुम, क्या स्मरण करना चाहिए? हरे नामैव केवलम। तो यहां देखिए संबंधों के बारे में कितनी अच्छी बात बताई गई है कि हमारे वास्तविक हितैषी कौन होते हैं। हमारे वास्तविक माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र आदि कौन होते हैं, जो हमें भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन स्मरण करने में प्रेरित करते हैं। फिर अगली पंक्ति, निश्वासे ना ही विश्वासः। निश्वास अर्थात श्वास हमारे कब समाप्त हो जाएंगे वो हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं विश्वास, भरोसा नहीं किया जा सकता कि हमारा अंतिम सांस कब आएगा। कदा रुद्धो भविष्यति, कि भविष्य में कब ये सब होगा हम कह नहीं सकते। भविष्य में कदा कब होगा ये हम बोल नहीं सकते। इसलिए कीर्तनीय मतो बाल्याद, इसलिए बाल्यावस्था से ही व्यक्ति को हरे नामैव केवलम लेना चाहिए। हरि नाम का अभ्यास जो है करवाना चाहिए बचपन की अवस्था से ही, बाल्यावस्था से। कई लोग ये कहते हैं कि कल किसने देखा है, मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो खूब ऐश करो, खूब मौज मनाओ। परंतु वो दर्शन गलत है। सही दृष्टि क्या है ये समझ देखने के लिए कि आगे कुछ भी हो सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। सही इसका उत्तर ये है कि हमें बचपन से ही हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। यदि हम इतने सौभाग्यशाली नहीं हुए कि बचपन में या युव अवस्था में हम भगवान के नाम का आश्रय नहीं ले पाए, तो फिर जब भी हमें अवसर मिले, जब भी हरि नाम प्राप्त करने का सौभाग्य हमें मिलता है, उस समय से हमें ग्रहण करना चाहिए, बल्कि हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। देखिए, हरि नाम को ग्रहण करना और हरि नाम को आश्रय लेना, इन दोनों में थोड़ा अंतर है।
हरि नाम को ग्रहण तो बहुत सारे लोग करते हैं। कितने लोगों के नाम भगवान के नाम के पीछे रखे गए हैं। किसी का नाम गोपाल, किसी का नाम गोविंद। तो लोग बुलाते रहते, अरे गोविंद यहाँ आओ, गोपाल वहां जाओ। तो ग्रहण तो कर रहे हैं भगवान का नाम, परंतु नामाश्रया कोरी यतन तुम्ही थको अपने काजे। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अभी कब अपने कामों से थक के अभी हम जाके भगवान के नाम का आश्रय लेंगे। तो भगवान के नाम को स्वीकार करना या ग्रहण करना एक चीज होती है, और भगवान के नाम का आश्रय लेना, भगवान के नाम के शरणागत होना, ये दूसरी बात है। इसलिए हरे नाम एव केवलम, बस नाम का ही आश्रय हमें लेना चाहिए। हरि ही सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः। हरि ही सदा वसे तत्र, भगवान हरि या श्री कृष्ण सदैव वही निवास करते हैं, यत्र भागवता जनाः। भागवता अर्थात जो भगवान के भक्त होते हैं, जना मतलब जो जन व्यक्ति होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण वही निवास करते हैं जहां भगवान के भक्त निवास करते हैं। और भगवान के भक्त मिलके क्या करते हैं? गायन्ति भक्ति भावेना। तो जहां भगवान के भक्त एकत्र होके बड़े भक्ति भावना से गायन्ति, क्या गाते हैं? गायन्ति हरे नाम एव केवलम। तो जहां पे भागवत जन मिलके गाते हैं हरि नाम या जप करते हैं हरि नाम, उसी स्थान में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित रहते हैं। तो कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि हम जब हरि नाम लेते हैं तो ऐसे श्रील प्रभुपाद जी क्यों कहते हैं कि हमारे जीभ पे हरि नाम, भगवान श्री कृष्ण नाम रूप में नृत्य कर रहे हैं। यह ऐसा क्यों कहा जाता है कि जब हम जप करते हैं तो भगवान हमारे साथ होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वहाँ वो विद्यमान रहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? भगवान क्यों आते हैं ऐसे? क्या आते हैं? इसका उत्तर है अवश्य आते हैं। तो क्यों आते हैं? देखिए, यदि आप कहीं से जा रहे हैं और आपने बगल में देखा कि 3-4 लोग खड़े हैं और वो कुछ बात कर रहे हैं, आपस में फुस कुछ बात कर रहे हैं। यदि सोच लीजिए पार्थ गोविंद प्रभु, क्योंकि आपका नाम यहाँ दिखाई दे रहा है, तो आप जा रहे हैं और वहाँ 3-4 लोग खड़े हैं, पार्थ गोविंद कुछ बोल रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप उनके पास जाएंगे, आपके मन में उत्सुकता होगी, जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि ये लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, तो आप वहाँ जाएंगे, स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार से जब भगवान के भक्त मिलजुल कर कृष्ण का नाम लेते हैं, कृष्ण कथा कहते हैं, तो कृष्ण भी कहते हैं, अरे क्या बोल रहे हैं मेरे भक्त लोग मेरे बारे में, चलो मैं भी जाके सुनता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण वहां उपस्थित हो जाते हैं। यत्र गायन्ति, यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरे नाम एव केवलम। इसलिए याद रखिए, जब भक्त लोग मिलके जप और कीर्तन करते हैं तो वहां स्वयं भगवान उपस्थित होते हैं, नाम रूप में उपस्थित होते हैं निश्चित रूप से, और भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि इस कलयुग में भगवान को प्रसन्न करना है तो उनका नाम लेना है। ये केवल युग धर्म की बात नहीं है, ये भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। तो जब हम हरि नाम लेते हैं तो हमें इस भावना से हरि नाम लेना चाहिए कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं।
फिर हमारा जप सफल होगा। फिर आगे छठी पंक्ति में कहा गया है, अहो दुखम महादुखम दुखाद दुखतरम यतः। अभी बहुत बड़े दुख की बात हो रही है, कोई साधारण दुख की बात नहीं हो रही है। अहो दुखम महादुखम दुखाद दुखतरम यतः। तो ऐसे महादुख से, बड़े दुख से भी बढ़कर एक ये ऐसा दुख है। कौन सा दुख है ये? काचार्थम विस्मृतम रत्न हरे नामैव केवलम। कि हमने हरि नाम जो एक अनमोल रत्न है उसको भूल लिया है, उसको भूल गए हैं हम। और भूलकर विस्मृतम, हमने हरि नाम को एक कांच के टुकड़े के समान समझा है। काचार्थम, हम सबसे मूल्यवान रत्न हरि नाम को साधारण समझ रहे हैं। और इसके विपरीत ये भी बताया जा सकता है कि जो साधारण चीजें हैं उनको मूल्यवान समझते हैं। जो दुनिया के रत्न होते हैं और जो हीरे मोती सोना चांदी, इसको हम बहुत मूल्यवान समझते हैं और हरि नाम का मूल्य नहीं समझते हैं। उसको काचार्थम विस्मृतम, उसको टूटे हुए कांच के टुकड़ों के समान समझते हैं। तो ये सबसे बड़ा दुख है कि हम हरि नाम के मूल्य को नहीं समझ पा रहे हैं। दीयताम दीयताम कर्णो नियताम नियताम वचः। तो ये हरि नाम एव केवलम, इसको बार बार सुनना चाहिए, इसका उच्चारण करना चाहिए, बार बार इसको गाना चाहिए। किस चीज को गाना चाहिए? हरे नाम एव केवलम। हमारे कर्णों के द्वारा सुनना चाहिए, अपनी वाचा के द्वारा उच्चारण करना चाहिए और अपने हृदय से इसको गाना चाहिए। नित्यम, सदैव, हमेशा, हरे नाम एव केवलम। फिर आगे ऊपर करिए, स्क्रॉल कीजिए। हाँ, नहीं, आठवां श्लोक। हाँ, तृणीकृत्य जगत सर्वम। तृण अर्थात तो घास का तिनका होता है। जगत सर्वम तृणीकृत्य, तो ये संपूर्ण जगत एक छोटे से घास के तिनके के बराबर है। राजते सकलोपरि, परंतु इस संपूर्ण सृष्टि के ऊपर राज करने वाला सर्वोपरि वस्तु कौन सा है? जो कि चिदानंद है। चिदानंद अर्थात आध्यात्मिक और आनंद से पूर्ण, आनंदमयम, आनंद से भरा हुआ, दिव्य आनंद से भरा हुआ, जो पूर्ण रूपेण शुद्ध है। वो क्या है? जो कि संपूर्ण सृष्टि पे राज कर रहा है, वो है हरे नाम एव केवलम। इस प्रकार से इस महान वैष्णव कवि ने, जो भी वो हुए होंगे, उनको हम उनके चरणों में नमन करते हैं कि हरि नाम के प्रति उन्होंने इतनी अच्छी तरह से स्तुति की है और इस गीत के माध्यम से हमें बहुत बड़े बड़े दार्शनिक तत्व भी हरि नाम के संबंध में सिखलाए हैं। तो ठीक है, अभी आप स्क्रीन बंद कर दीजिए। तो जब मैं सुनता हूं कि आप सब इतनी अच्छी तरह से मिल रहे हैं हरि नाम लेने के लिए, और आनंद वृंदावन प्रभु ने जिस प्रकार से आप सबको प्रेरित किया है कि आप भी आइए, कभी 16 माला, कभी 32, कभी 64, कभी 128, तो कभी 162 तो हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिन पे, अनंत चतुर्दशी के दिन शायद आप सब 21 घंटे हरि नाम करते लेते हैं। तो बहुत ही प्रशंसनीय बात है। आनंद वृंदावन प्रभु, आपको आभार। हमारे पुराने मित्र हैं और
कितने बहुत सिंसियर हैं भक्ति में, इसलिए आप सबको साथ में ले जा रहे हैं। इस भक्ति के पथ में, हरि नाम में रुचि आपके अंदर जागृत कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो हरिदास ठाकुर देखिए, केवल दिन में 2 घंटे अपने खाने पीने सोने के लिए बिताते थे। बाकी 21-22 घंटे में वो जप किया करते थे या कृष्ण कथा किया करते थे। हमारी दशा बिल्कुल उल्टी है, 2 घंटा जप करते हैं और 22 घंटे में खाना पीना सोना काम करना बाकी सब करते हैं। इसलिए जब हमने ये सुना कि आप बीच में कभी कभी इस प्रकार से आके अधिक संख्या में माला आदि करते हैं, तो बहुत प्रसन्नता हुई हमें। श्रील प्रभुपाद जी कई बार अपने चिट्ठियों में, अपने संवादों में भक्तों के साथ भक्तों से कहते हैं कि उन्हें जप करना चाहिए। जब भी कोई समस्या होती है जप करिए। और कई उनके ऐसे पत्र हैं, भक्तों ने अलग अलग अपनी अपनी समस्याएं लिखी हैं उनको। तो उन्होंने बताया ठीक है, आप अधिक माला करना, आप 32 माला रोज करना, क्योंकि आपकी परिस्थिति कुछ ऐसी है। एक भक्त से उन्होंने कहा आप 64 माला रोज करना, लेकिन कम से कम 16 माला तो रोज सभी को करना है। तो 16 माला के ऊपर तो प्रभुपाद जी ने बहुत जोर दिया था, परंतु अनेक भक्तों से उन्होंने कई बार ये भी कहा था कि यदि आपसे संभव हो तो अधिक भी नाम जप आप कीजिए। क्योंकि ये संसार की रचना ही ऐसे हुई है कि मन सदैव अशांत रहता है, कुछ न कुछ होता ही है। बिन बुलाए कोई संकट आ जाता है, कहां से कोई फोन आ गया, कोई व्यक्ति मिल गए, हम कहीं जा रहे हैं, किसी से हम मिले, कोई कुछ चीज हमने देखी, कुछ पढ़ा, कुछ सुना, मन विचलित हो जाता है। कोई ठीक से हमारे साथ बर्ताव नहीं करता, या हमारे जीवन में दूसरी तरह की कोई समस्या होती है। हो सकता है कोई बीमारी हो गई, कोई परिवार में कोई गुजर गए, कोई आर्थिक दृष्टि से कोई हानि हो गई। कितनी चीजें हैं जो हमारे मन को विचलित करती हैं, मन को अशांत करती हैं। कई बार हम लोग इतने विचलित हो जाते हैं, हो सकता है कि भक्ति करने की इच्छा नहीं रहती, उत्साह समाप्त हो जाता है कि क्या लाभ है करके। तो देखिए, ऐसे जब कठिनाइयों के समय आते हैं तो अधिक नाम का आश्रय लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि नाम को छोड़ना चाहिए। जैसे जब हम बीमार होते हैं और कोई दवाई लेते हैं, जब बीमारी के लक्षण बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर दवाई को बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। तो उसी प्रकार से जब इस त्रिविध ताप जो है, अधिदैविक, अधिभौतिक, आध्यात्मिक क्लेश, ये सब बढ़ जाते हैं, तो हमें भक्ति को छोड़ना नहीं है, हरि नाम को छोड़ना नहीं है, बल्कि बढ़ाना है हरि नाम को। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। किसी भी हालत में हमें हरि नाम नहीं छोड़ना है, जिद्दी बनना है हमें, नहीं छोड़ना है। तो एक बार प्रभुपाद जी को किसी ने चिट्ठी, उनके भक्त ने चिट्ठी लिखी कि उनके जीवन में बहुत सारे कठिनाइयां हो रही थी। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि देखो, जब भी जीवन में कष्ट आते हैं तो अंग्रेजी में उन्होंने कहा सिट डाउन टाइटली एट वन प्लेस, एक जगह चुपचाप बैठ जाओ और जप करो, जोर से जप करो, और तब तक जप करते रहो जब तक कि मन शांत ना हो जाए। जब जप करते रहोगे तो धीरे धीरे हरि नाम की कृपा से मन थोड़ा शांत हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी और फिर से सही दृष्टि आ जाएगी। तो देखिए, ये एक वास्तविक उपाय है
कृष्ण रसायनम पिब किम औषधम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते। राजा कुलशेखर कहते हैं कि क्यों भौतिक उपायों को ढूंढते रहते हो हे मूर्ख। शरीर बिगड़ गया तो दवाई लेते रहो, और कुछ हो गया तो और यहाँ वहां से कुछ व्यवस्था करते रहो। इसलिए हरि नाम का रसायन पियो। रसायन आप जानते हैं ना क्या है? एक बहुत बड़ी शक्तिवर्धक, बलवर्धक, तेजवर्धक एक जो पेय आदि होता है, या एक औषधि होती, उसको रसायन कहते हैं आयुर्वेद में। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि यदि हमें रोग हो जाए तो हमें दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए, या हमें और कोई कठिनाई हो तो हमें उसके लिए कोई उपाय ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि दुनिया में जब रहते हैं तो ऐसी समस्याएं आएंगी, और जहां तक हमारी क्षमता है हमें प्रयास तो थोड़ा बहुत करना चाहिए समस्या का समाधान करने के लिए। परंतु राजा कुलशेखर ये कहना चाह रहे हैं कि इतना आप उसमें मग्न मत होइए कि आप दिन रात केवल उस दवाई के बारे में सोचते रहें, उस समस्या के बारे में सोचते रहें। इससे भला ये है कि थोड़ा बहुत समय जो आवश्यक है आपके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, या आपकी आर्थिक परिस्थिति को सुधारने के लिए, जो भी है वो कीजिए। हरिनाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप आपके संसार के कार्यों में, या आपके शरीर के प्रति, परिवार के प्रति आदि आप लापरवाही करें। राजा कुलशेखर का ये कहने का उद्देश्य नहीं है, परंतु वो कहना चाहते हैं कि इसको ही सर्वस्व मान के मत बैठो। 24 घंटे इन्हीं चीजों के पीछे मत पड़ो। जितना समय इन चीजों को करने की आवश्यकता है उतना अवश्य करो, परंतु अधिक जोर दे दो कृष्ण रसायनम पीने के लिए। निरामयम कृष्ण रसायनम पिब। तो जब भी जीवन में दुख आते हैं, कष्ट आते हैं, मन विचलित हो जाता है, बिगड़ जाता है, जैसे आधुनिक भाषा में कहते हैं ना, टेंशन हो जाता है तो क्या करना चाहिए? इससे बजाय कि हमारा गुस्सा या हमारा टेंशन दूसरों पे उतारे, हम चिल्लाकर दूसरों पे ऐसा होता है ना, कभी कभी घर में भी कभी होता है, बाहर भक्तों के समाज में भी होता है। किसी एक कारण से हमारा मन विचलित हो गया तो हमारा जो हताश हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, किसी दूसरे के ऊपर निकाल लेते हैं। तो ऐसे अवस्थाओं में सबसे उचित उपाय है बस माला लेके बैठो या प्रभुपाद के शब्दों में सिट टाइट इन वन प्लेस, सिट टाइट एंड चांट, जपा। हाँ, मन ठीक हो जाएगा, दिमाग ठीक हो जाएगा। तो ये आपने सुना होगा प्रभुपाद जी का जपा का जो कैसेट है, टेप है। प्रभुपाद जी जप कर रहे हैं और उनके साथ में भी भक्त लोग बैठे होंगे, कोई उनका भी जप सुनाई दे रहा है पीछे, और फिर अचानक वो कहते हैं सिट प्रॉपरली। आप सबने सुना होगा। तो प्रभुपाद जी कहना चाहते थे सिट टाइट एंड चांट योर जपा। तो अगली बार जब कष्ट आएंगे आपके जीवन में, और शीघ्र ही आएंगे, समय नहीं लगेगा आने के लिए, क्योंकि भगवान ने सृष्टि की रचना ऐसे की है कि कष्टों की कतार बनी हुई है दरवाजे के बाहर। और ये जो कष्ट हैं ये कोई सभ्य लोग नहीं है जो कतार में खड़े रह के दरवाजा खटखटाए के अनुमति लेके आएंगे अंदर। दरवाजा तोड़ के जीवन में आ जाते हैं हमारे, है ना। तो एक के बाद एक कोई ना कोई ऐसी समस्याएं आती रहेंगी। कभी कभी एक समस्या आती है, कभी कभी एक साथ कई समस्याएं आते हैं। तो ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से जो आपको करना है, जो हमें करना चाहिए, कीजिए, परंतु हरि नाम हमारा मुख्य उपाय है। हरि नाम को भूलना नहीं चाहिए।
तो एक जगह आराम से बैठ के जप करें। तो जब जप करते हैं तो हमें क्या बैठना चाहिए, चलना चाहिए, खड़ा होना, क्या क्या करना चाहिए? तो जहां तक हो सके बैठ के करना सर्वोत्तम है, सबसे अच्छा है। किंतु प्रभुपाद जी ने एक बार कहा, कई उनके पत्र हैं हरिनाम जप के ऊपर, आप शिक्षामृत इस बीबीटी के पुस्तक में पढ़ सकते हैं, जपा के ऊपर प्रभुपाद जी ने क्या क्या कहा है। उन्होंने क्या कि जब आप बहुत थक गए हैं, स्वयं के बारे में प्रभुपाद जी बता रहे थे, जब मैं बहुत थका हुआ होता हूं और मैं बैठ के जप नहीं कर पाता हूं तो मैं उठ के चल के जप करता हूं। तो वो कहते थे कि कभी कभी मैं मेरे कमरे में भी चलते चलते ऐसे जप करता हूं। तो चाहे आप बैठ के जप कीजिए, यदि हो जाए तो सबसे उत्तम है बैठ के आप जप कीजिए, और यदि नहीं हो जाए, बहुत थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है और ज़्यादा बैठे रहने से फिर आप जप करते करते सो जाएंगे, या तो फिर कोई कमर दर्द कर रहा है, घुटने दर्द कर रहे हैं, पीठ दर्द कर रहा है, ऐसी कोई समस्या हो, आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर खड़े हो जाइए, या ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो कुर्सी पे बैठिए, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे हैं तो खड़े हो जाइए। हमने कई भक्तों को देखा है, हर अवस्था में कैसे सोया जा सकता है वो दिखाते हैं। एक बार हमें याद है, मंदिर में एक भक्त चलते चलते भी सो रहे, तो ऐसे भी होता है, हाँ, बैठे बैठे, खड़े खड़े। इसलिए चाहे आप बैठें, आप खड़े हो जाएं, चल के करें, महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अच्छी तरह से जप कीजिए। केवल बैठ के रहना, पद्मासन में बैठना और फिर सो जाना जप में, इसका ये कोई मायने नहीं रखता है ना। इसलिए यदि आपको नींद आ रही है तो फिर उठ के कीजिए जप, उठ के चल के भी नींद आ रही है तो फिर आपको देखना होगा आप क्या कर सकते हैं। यदि आप ऐसे कोई आपके कार्यक्रम में नहीं हैं, जैसे आनंद वृंदावन प्रभु समय समय पर आयोजित करते हैं जहाँ आपको ज़बरदस्ती बैठना ही पड़ता है, तो फिर उस समय जाके आप सो जाइए, लेकिन कार्यक्रम जब हो रहा उस समय मत कीजिए। इससे भला कि आप आधा घंटा सो जाइए, मन को बिल्कुल ठीक करके फिर आके अच्छा जप कीजिए। परंतु ये देखिए कि आपको नींद क्यों आ रही है। क्या आपको रात को नींद ठीक से नहीं आई, बहुत कम हुई क्या नींद, क्या समस्या है? तो अगले दिन आप सुधार सकते हैं परिस्थिति को, कि रात को जब देर से सोए, जल्दी से उठे, नींद नहीं हुई ठीक से, इसलिए जप में नींद आ रही है। तो आप अपने ही जीवन में दिनचर्या की परीक्षा कीजिए, और इस तरह से कैसे जप अच्छी तरह से हो ये देखिए। खान पान के बारे में सोचिए, नींद आदि के बारे में सोचिए। देखिए, कई बार आप ऐसे कई चीज़ें सुनेंगे और वो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको हमें सुनना भी चाहिए, जहां हमें बताया जाता है कि जो 2-4 घंटे 6 घंटे जितने भी घंटों में हम जप कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे उच्चारण करना चाहिए इत्यादि। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। परंतु एक महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका कि प्रभाव हमारे 2 घंटे जप के ऊपर होगा, और वो है कि बाकी 22 घंटे में हम क्या करते हैं। एक बार एक भक्त ने प्रश्न पूछा हमें कि हम दफ्तर में रहते हुए कृष्ण भावना भावित कैसे रह सकते हैं।
तो हमने उत्तर दिया कि जब आप दफ्तर में नहीं रहते हैं उस समय कृष्ण भावना भावित रह के, जब दफ्तर में नहीं है, आप घर में रहेंगे या बाहर, उस समय आप इस तरह से कृष्ण भावना भावित रहिए ताकि ऑफिस में, दफ्तर में जाते समय भी आपकी चेतना अच्छी रहेगी। ठीक उसी प्रकार से जप के समय बैठते समय, जप के लिए बैठते समय, यदि हमारा दिन अच्छा नहीं रहा है, हम पिछले दिन बहुत सी चीजें कर रहे थे जिससे मन बहुत विचलित हुआ है, तो फिर अगले दिन जप के लिए बैठने के लिए फिर वही चीजें याद आएंगी हमारे मन में, वही सोचते रहेंगे, इन्होंने हमसे ऐसे बात कही, हमने ऐसे उत्तर देना चाहिए था, और फिर वो पैसे का सौदा इस प्रकार से हो गया, और ये थोड़ी गलती हो गई, उन्होंने हमसे ऐसे क्यों कहा। तो इन चीज़ों में हमारा मन मंडराता रहता है। तो हमारे बाकी 22 घंटे कैसे बीतते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो उन 22 घंटों को या 20 घंटों को यदि हमने अच्छी तरह से जितना हो सके कृष्ण भावना भावित तरीके से बिताने का प्रयास किया, तो हम जब वास्तव में जप करने के लिए बैठेंगे तो हमारी चेतना सही रहेगी जप करने के लिए। दूसरी ओर इसके विपरीत, जब हम अच्छी तरह से जप करेंगे 2 घंटे 4 घंटे जो भी हो, तो हमारे बचे हुए 20-22 घंटे भी अच्छी तरह से जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। आपका जप ठीक रहा तो आपका दिन ठीक रहेगा, आपके दिन में आप कृष्ण भावना भावित रहे तो आपका जप भी ठीक रहेगा। इस प्रकार से हमें अपनी दिनचर्या को संभालना चाहिए। वैसे जब हम कष्टों की बात कर रहे थे, कभी कभी घर में हो, भक्त समाज में हो, कोई वाद विवाद कुछ हो जाता है, मतभेद कुछ हो जाता है, तो उस समय मन बड़ा विचलित हो जाता है। तो हम कई बार जब मराठी में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप 2 चीज़ों को कीजिए आप ऐसे समय, जब सामने वाले हैं कोई कुछ बोले जा रहे हैं और आपका मन विचलित हो रहा है और आपको वाद विवाद नहीं करना है, तो क्या कीजिए, जप और गप। बहस मत कीजिए ज़्यादा, जितना आप बहस करेंगे मन बिगड़ जाएगा, फिर जप करते समय वही बातें मन में आएंगी, इन्होंने ऐसे कहा, मैंने वैसे किया। ऐसी छोटी छोटी चीजें हमारे मन को सताती हैं। ऐसा क्यों होता है, ये प्रश्न आपके मन में भी आया होगा कि हम दिन भर यहाँ वहाँ कार्यों में लगते हैं, मन हमें इतना कष्ट नहीं देता, परंतु जब हम जप के लिए बैठते हैं तभी सारे विचार आते हैं मन में। ऐसे क्यों होता है? और इसका कारण सरल है बहुत, कि जब हम बहुत क्रियाशील रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, यहाँ भाग रहे हैं वहाँ भाग रहे हैं, हमारा अलग अलग कार्यों में हम व्यस्त रहते हैं, तो हमारी इंद्रियां, हमारा मन जो है वो व्यस्त रहते हैं उन कार्यों में, मन खाली नहीं रहता। परंतु जब हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं तो उस समय अचानक हम मन को शांत करना चाहते हैं, और मन इतनी आसानी से शांत नहीं होगा, मन तो तेजी से दौड़ रहा है अभी भी। जैसे समझ लीजिए आप एक बड़ी रेलगाड़ी ने अचानक ब्रेक मार ली तो तुरंत नहीं रुकेगा, वो तो थोड़ी देर के लिए चलता रहेगा। आपने फैन के स्विच को बंद कर लिया तो तुरंत फैन बंद नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। तो हमारा मन दौड़ता रहता है और अचानक हम उसको शांत करना चाहते हैं, तो मुश्किल होता है, और मन को ऐसे शांत बैठने की आदत नहीं है।
हम तो जानते हैं भगवत गीता के प्राथमिक उपदेशों से चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाति बलवत् दृढ़म इत्यादि, आप सब अच्छी तरह से इन श्लोकों को जानते हैं। मन तो वैसे भी बड़ा चंचल है, और इस समय अचानक उसको आप बिठाइए एक स्थान में, अभी शांत रहो और हरिनाम पे ध्यान दो, तो मन विरोध करता है, मैं क्यों करूं? 22 घंटे में इतना सक्रिय था, भले नींद के समय भी इतने सक्रिय नहीं होते हैं, फिर भी रात को सपने बहुत आते हैं। उस समय शरीर निष्क्रिय होता है परंतु मन बहुत सक्रिय होता है। तो क्योंकि ऐसे मन को आदत नहीं है शांत बैठने की, इसलिए मन दौड़ता रहता है और हमें हरिनाम लेने के लिए रोक देता है, बाधाएं डालता है बीच में। सारे विचार जो दिन भर के सारे विचार हैं वो उस समय आके भर जाते हैं मन के अंदर। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अभ्यासेन तो वैराग्येण, कृष्ण भगवान कहते हैं, अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, हमारी साधना और जो विधि निषेध है भक्ति के, उनको तो करना है। हमें अपने जीवन को जितना हो सके उतना सात्विक बनाना है। सात्विक जीवन का एक लक्षण यह होता है कि व्यक्ति थोड़ा शांत रहता है। राजसिक व्यक्ति का मन बहुत विचलित होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है। तामसिक व्यक्ति का मन तो बिल्कुल सुप्त ही रहता है, उसको पता ही नहीं होता है कि क्या हो रहा है। तो यदि हमें हरिनाम की तैयारी करनी है जप के लिए, तो केवल 2 घंटों की तैयारी, 2 घंटे में कैसे जप करना उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। हमारी संपूर्ण दिनचर्या को, हमारे संपूर्ण जीवन शैली को हमें सात्विक बनाना होगा, और जहां तक हो सके कृष्ण भावना भावित बनाना होगा। हर समय संभव नहीं होता। आप में से कई भक्त बंबई में रहते होंगे, आपको कहीं समझ लीजिए मीरा रोड हो, बोरीवली हो, वहां से गाड़ी पर रेलगाड़ी पकड़ के आपको चर्चगेट जाना है, धक्का मार रहे हैं लोग, क्या आप जप करेंगे? क्या चेतना सात्विक कैसे रहेगी आपकी? इतना रजोगुणी वातावरण है वहां पे। फिर दफ्तर में जाएंगे, भाग दौड़। यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो ग्राहकों से दबाव है, और आपके कर्मचारियों से कुछ न कुछ समस्या है। तो हमारे जो साधारण जीवन शैली है वो इतनी राजसिक होती है, इसलिए मन विचलित हो जाता है, मन भी राजसिक हो जाता है। और जब ऐसे चल विचल अवस्था में हम जप करने बैठते हैं तो वही सारे विचार फिर भर आते हैं। इसलिए जब जप नहीं कर रहे होते हैं, या कम से कम जब जप का समय नहीं होता है, उस समय भी हमारे जीवन शैली को थोड़ा बहुत नियंत्रित करने का प्रयास हमें करना चाहिए, ताकि मन कम से कम थोड़ा तो शांत हो। जैसे ऐसे बताया जाता है, मनोवैज्ञानिक लोग भी बताते हैं कि यदि आपको रात को अच्छी नींद सोनी है तो सोने के पहले 1 घंटा 2 घंटा पहले फिर आप कोई भारी काम मत कीजिए। बैठ के आराम से बैठिए, कुछ कृष्ण बुक पढ़िए। प्रभुपाद भी ऐसे बोला करते थे भक्तों को। मंदिरों में पहले ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि दिन भर संकीर्तन करके या प्रचार करके भक्त लोग लौटते थे, संध्या आरती आदि में भाग लेते थे, और फिर दूध, गरम गरम दूध लेते थे, और उस समय कोई कृष्णा बुक पढ़ते थे, और ऐसे भावना में फिर हम सो जाते हैं, ताकि चित्त सारे दिन का जो रजोगुण है वो उसका शमन हो जाएगा, दमन हो जाएगा। हाँ, और फिर थोड़े शांत चित्त से हम सोने जाएंगे तो फिर इतने सारे सपने भी नहीं आएंगे,
नींद भी ठीक से होगी, और जब जल्दी उठेंगे फिर जब भी ठीक से होगा, क्योंकि उस समय मन शांत रहेगा। फिर उठ के स्नान करके अच्छी तरह से बैठ के जप करेंगे तो फिर इसका परिणाम अच्छा होता है। इसलिए कैसे सात्विक जीवन बिताएं, आप देखिए हर एक की वृत्ति अलग अलग होती है, कोई दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। तो जिनकी वृत्ति एक प्रकार की है, कृत्रिम रूप से उनको दबा के बिठाया नहीं जा सकता। तो ठीक है, अपने अपने वृत्ति के अनुसार, अपने अपने नौकरी व्यापार के अनुसार आप कार्य कीजिए, परंतु फिर बाद में आके रात में आप ये देखिए कि कैसे आप, अंग्रेजी में बोलते हैं अनवाइंड, आप धीरे धीरे से दिन भर के रजोगुण को कम करते करते जाएं और रात में थोड़ा आराम से बैठ के सत्वगुण का अनुशीलन करें। शांति से बैठें, उस समय थोड़ा कृष्णा बुक या भागवतम लेके 10-5 मिनट बैठें। भारी भारी चीजों की चर्चा न करें। इस तरह से मन का जो रजोगुण है वो धीरे धीरे से कम होके थोड़ा सात्विक हो जाता है। फिर सात्विक हो, दूध प्रसाद लेने के पहले थोड़ा स्नान वान कर लीजिए। स्नान करने से चित्त भी शांत हो जाता है। स्नान करने के बाद शरीर और मन दोनों ही बहुत आराम का अनुभव करते हैं। और फिर थोड़ा बहुत बैठ जाइए। आपके अगले दिन के जप की तैयारी है, याद रखिए। हाँ, तो इस तरह से फिर आप स्नान करके आके कुछ बैठिए, कुछ पढ़िए आराम से। और फिर जब आप जाएंगे सोने के लिए, तो आपके बिस्तर में ही आप रह के थोड़ी प्रार्थनाएं कीजिए। आपके जो प्रिय विग्रह होंगे किसी भी मंदिर में, उनका स्मरण कीजिए, उनका नाम लीजिए, उनके चरणों में कृपा याचना कीजिए कि आप हमें कृपा दीजिए ताकि हम शांति से सो जाएं और जल्दी सुबह उठ के आपके नामों का जप अच्छी तरह से कर पाएं। ऐसे आप कई श्लोकों को भी बोल सकते हैं। वैष्णव समाज में ऐसे कई श्लोक होते हैं जो भक्त लोग बोलते हैं रात को सोने के पहले और फिर सुबह उठने के बाद भी। देखिए, यदि आपने रात को वो सत्वगुण का समय नहीं निकाला ना, तो क्या होगा, आप रजोगुण से सीधे तमोगुण में जाएंगे सोने के लिए। और वो तमोगुण भी क्या है, रजो से मिला हुआ होगा, बहुत विचलित रहेंगे उस समय, नींद भी ठीक से नहीं होगी। इसलिए बीच में वो सत्वगुण को लाना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर आप सोने जाएंगे तो फिर आप थोड़ी प्रार्थना कीजिए, ब्रह्म संहिता पढ़िए, शिक्षाष्टकम पढ़िए, कोई भागवतम के श्लोक पढ़िए, कोई वैष्णव भजन थोड़ा बहुत हल्का गुनगुनाइए, और भगवान के विग्रहों का स्मरण करते करते भगवान की लीलाओं का, वृंदावन लीलाओं को थोड़ा स्मरण कीजिए और सो जाइए। फिर जैसे ही सुबह को नींद खुलेगी, जैसे ही आपको ज्ञात हुआ कि मेरी नींद खुली है, तुरंत आपके प्रिय विग्रहों का स्मरण कीजिए, आपके जप के लिए तैयारी कीजिए तभी से। और लेटे लेटे बिस्तर में जैसे आप लेटे हैं, आंख खुली, तो बस भगवान के विग्रहों का स्मरण कीजिए और महामंत्र का उच्चारण कीजिए। मन में बोल के करना चाहते हैं भी कर सकते हैं, और फिर आप स्तुति भी कर सकते हैं भगवान की, कई श्लोक भी बोल सकते हैं। जैसे एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है, कई ऐसे हैं, हरि भक्ति विलास में श्रील सनातन गोस्वामी ने से बहुत सारी चीजें बताई हैं। उनमें से एक श्लोक है जो बहुत प्रसिद्ध है, जो मैं स्वयं सुबह उठते उठते बोलता हूँ। जयति जननिवासो देवकी जयति जननिवासो देवकी जन्मवादो यदुवर परिषद स्वैर्दोर्भिरस्यन्न धर्मम
स्थिरचर वृजनग्नः सुस्मित श्रीमुखेन व्रजपुरवनितानां वर्धयन् नाम कुल्यम। तो ये जो बहुत सुंदर श्लोक है, व्रजपुर वनितानाम वर्धयन कामदेवम। तो ये इस श्लोक में भगवान का गुणगान हो रहा है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से है। सुंदर श्लोक, इसको आप देख सकते हैं। जयति जन निवास, ये आपने हाँ, चलिए मेरे पीछे पीछे आप इस श्लोक को बोलिए। जयति जन निवासो देवकी जन्मवादो, जननिवासो देवकी जन्मवादो, यदुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम्, दुवर परिषद स्वैर्दौर्भिरस्यन्न धर्मम्, स्थिरचर वृजिनघ्नः सुस्मित श्रीमुखेन, स्मिता श्रीमुखेन, व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। व्रजपुरवनितानां वर्धयन् कामदेवम्। तो बाद में आप इसका अनुवाद भी पढ़ सकते हैं, इसका अर्थ भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसे कई श्लोक हैं जो आप बोल सकते हैं शांति से। आप बिस्तर में ही 2 मिनट लेटे रहिए, परंतु सो मत जाइए फिर से, और लेटे लेटे ऐसे अपने विग्रहों का स्मरण कीजिए, ऐसे श्लोकों को का उच्चारण कीजिए, फिर भगवान को धन्यवाद दीजिए कि आपने मुझे जगाया भगवान। नहीं तो नींद में ही चले जाते तो क्या होता, उठते ही नहीं ना। तो आपने हमें आपकी सेवा भजन करने का अवसर दिया है, तो कृपा ऐसे करे हमारे ऊपर कि उठ के अभी आपके नाम को हम ग्रहण कर पाए, उनका नाम का आश्रय ले पाए। फिर ऐसे उठिए, फिर स्नान आदि कीजिए और फिर जप शुरू कीजिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि तैयारी जप करने के समय से अतिरिक्त और भी होना चाहिए हमारे बाकी दिन में। रात को बहुत भारी भोजन मत लीजिए और हल्का भोजन रात को लेके फिर आप सो जाइए। रात को जल्दी प्रसाद पाने का प्रयास कीजिए। कभी कभी हमारे लिए भी देर हो जाती है, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी सेवाएं हो जाती है कि थोड़ा बहुत देर हो जाता है, कभी उत्सव है, कभी प्रचार है, कुछ है, देर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक हो सके हमें प्रयास करना चाहिए कि हल्का सा ही हम कुछ लें रात को, ताकि पेट ठीक रहे और सुबह हम अच्छी तरह से जाग भी पाएं। तो खैर ये बाकी दिनों की तैयारी है कि कैसे हमें जप के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो आनंद वृंदावन, क्या हमें थोड़ी दिन के लिए रुकना, 5 मिनट रुकना चाहिए? आप आगे बढ़ें हम। तो ठीक है, ऐसे करें। 5-10 मिनट के लिए किसी को कोई प्रश्न हो तो हम प्रश्नोत्तर करें, फिर से आगे हम कथा जारी रखेंगे। महाराज एक सेकंड, just 1 minute, I'll just हाँ, याद रखना है हमें, जब हमने हरिदास ठाकुर की बात की और हमारे आचार्यों की, गोस्वामियों की बात की, उनके पद चिन्हों में हमें चलना है अवश्य, परंतु उनकी नकल नहीं करनी है। नकल करने से तो हमारी मृत्यु हो जाएगी बस। हाँ, हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी प्राय कुछ भी नहीं खाते हैं। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के बारे में बताया जाता था कि वो 2 दिन में एक बार रघुनाथ दास गोस्वामी विशेष करके अपने हथेली में थोड़े से 4-5 बूंद छाछ के ले लेते थे। वो भी कभी कभी वो भी लेना भूल जाते थे।
और रात को कभी 1 घंटे सोए, 2 घंटे सोए, कभी सोना भी भूल जाते थे। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते। यदि हमने ऐसे करने का प्रयास किया तो फिर हमारी तबीयत बिगड़ जाएगी। तो जब प्रश्नोत्तर समाप्त हो जाएंगे तो मैं एक और महत्वपूर्ण विषय आरोग्य या स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। लेकिन अभी हम एक 8-10 प्रश्न लेंगे और फिर आगे और कथा को बढ़ाएंगे। हाँ महाराज, महाराज को पहला प्रश्न आराधिका माता जी का है। हाँ जी, बोलिए। माता जी अनम्यूट किया आपको। Hare Krishna Maharaj, Pala Maharaj. हरे कृष्णा। Thank you so much, Maharaj. Maharaj, there are two questions. दो है मेरे। जो आपने एक बोला कि जो केवल अष्टकम जब आप समझा रहे थे, तो उसमें था कि जो भी कुछ मंगल, शुभ और मधुर है, वो सिर्फ हरि नाम। ये हम भी मतलब कब से चर्चा भी सुनते आ रहे हैं, सब कुछ करते आ रहे हैं, लेकिन हमें उसमें फुली फेथ, मतलब फुली उसमें श्रद्धा नहीं होती, सरेंडर 100% होता, कुछ ना कुछ परसेंटेज रह जाती है जिससे हम भय रहता है। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन, अधिक जप करते रहिए, अधिक कीर्तन कीजिए, श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता से सुनिए और भक्तों के संग में अधिक से अधिक रहिए, तो हमारी निष्ठा, हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी। ठीक है। महाराज, वन मोर क्वेश्चन। महाराज, आपने बताया कि जब भी कोई परेशानी, तो श्रील प्रभुपाद कहते थे बैठो और चैंट अलाउड, अच्छे से चैंट करो। लेकिन कभी कभी मतलब जैसे हमें सेवा मिली हुई है और भक्तों के संग से हमें सेवा करनी है एज अ टीम वर्क, वहां समस्या है, तब क्या करना चाहिए? मतलब समस्याएं तो इस प्रकार की आएंगी क्योंकि हम कलयुग में हैं और यहाँ पर ये समस्याओं का युग है और वैसे भी भौतिक जगत समस्याओं का जगत है, का स्थान है। तो जो मतभेद होंगे इनको इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, आपस में बहुत ही जल्दी इनको सुलझा देना चाहिए, विनम्रता से अपने दिल को बड़ा करके, ताकि वैष्णवों के बीच में संबंध बिगड़ न जाए। छोटी छोटी चीजों को बड़ा नहीं बनाना चाहिए। मीन्स महाराज टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जो व्यवहारिक चीजें हैं, जिसको अंग्रेजी में कॉमन सेंस बोलते हैं, उनके अनुसार तो हमें करना ही करना है, जो भी करना है। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न महाराज ले, सेकंड क्वेश्चन लता मुरली माता जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। महाराज, मेरा क्वेश्चन है कि अभी जब चैंटिंग करना होता है, अभी अभी आज का प्रोग्राम था कि 64 राउंड्स करना है और आपका लेक्चर भी सुनना है, और बीइंग अ हाउसवाइफ हमें घर का काम भी बहुत सारा होता है, तो एंग्जाइटी बहुत हो जाता है इसमें। इनफैक्ट रात को नींद ही नहीं आती है पूरी रात, ये सब करना है। इसमें क्या होता है, तो प्रेशर बढ़ जाता है। और जब आपने जैसे बताया था कि वी आउटवर्स लाइक आई टेक ट्यूशंस, बच्चों का पढ़ाती हूँ, तो उनका मैथ्स एग्जाम चल रहा है, तो आज मैंने टेम्पर लूज कर दिया क्योंकि सुबह से थे, ये भी समझ में नहीं आया कि मैं शाउट कर दिया, और उनका मेरे को फिर गिल्ट हुआ कि चैंटिंग मैंने किया 64 राउंड्स, लेकिन एंड में इतना डांटा, और लड़की को इट्स माय ड्यूटी टू टीच, लेकिन एंग्जाइटी था कि आपका लेक्चर मेरे को सुनना है 4 o'clock को, और बच्चे लोग सुबह ही से थे, 10 o'clock 9 में 7:30 से ही थे, बीच में सिर्फ लंच के लिए गए थे। तो मैंने उनको बोला कि नो, यू हैव टू लीव, टुमारो मॉर्निंग यू कम। तो मतलब मैंने चैंटिंग ठीक से किया नहीं, क्या मतलब 64 राउंड्स मैंने ठीक से नहीं किया। फिर एंग्जाइटी कैसे ओवरकम करें? हर बार कभी भी कुछ ऐसा फंक्शन हो जाता है 120 और 190 और 64, तो मुझे बहुत एंग्जाइटी हो जाता है, और मुझे लगता नहीं कि मैं ठीक से जब करती हूँ, मेरा काउंट में ध्यान रहता है और मुझे करना है, बस घर का भी सब मैनेज करना है, ये सोच कर करती हूँ।
तो हाउ टू ओवरकम इट? देखिए आप हमें उतना ही भोजन ग्रहण करना चाहिए जितना हमारी पचन शक्ति है। सही बात है। तो उतना ही आप कीजिए जितना आपसे होता है। आपकी परिस्थिति को आप ही जानती हैं और कोई इतनी अच्छी तरह से नहीं जानेगा कि आपकी दिनचर्या कैसी होती है, आपके 24 घंटे कैसे बीतते हैं, आपकी समस्याएं क्या हैं, आप ही जानती हैं अच्छी तरह से। तो आप ही निर्णय ले सकती हैं कि कहाँ तक हम कितना हम कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, टाइम मैनेजमेंट, कि हमारा समय हमें इस प्रकार से विभाजित करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कर सकें। तो यदि किसी की परिस्थिति ऐसी है कि वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर एडजस्ट कर लीजिए। आप देखिए कि आप कितना कर पाएंगे, कितना नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतना स्ट्रेस होना ये भी अच्छा नहीं है। एक आध बार हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि हर बार ऐसे हो रहा है तो फिर आपको सोचना होगा कि कहाँ आपको एडजस्टमेंट करना है, कहाँ आप कुछ कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो आप थोड़ा परीक्षण करके आप देख सकते हैं आपकी दिनचर्या में। परंतु जब करेंगे आप तो बिल्कुल तनाव की स्थिति में करना उतना ठीक नहीं है। अच्छे भाव से कीजिए, सुखी भाव से कीजिए। इसलिए आपकी दिनचर्या को कैसे आप एडजस्ट करना चाहते हैं आप देख लीजिए। यदि कोई विशेष दिन है जहां बहुत अधिक मालाएं सबको करनी है, यदि हो सके तो आपके जो ट्यूशन क्लासेस हैं उस दिन के लिए आप कैंसिल कर लीजिए। यदि ऐसा संभव न हो तो फिर आप देखिए कैसे आपको एडजस्ट करना है। हो सकता है आज के क्लासेस आने वाले 2-3 दिनों में आप वितरित कर लें ताकि कल बहुत अधिक बोझ ना बन जाए। इस तरह से आप थोड़ी योजना बना सकते हैं। परंतु जब करेंगे तो खुशी से कीजिए। इतना तनाव लेके करना इतना उचित नहीं है। ठीक है? पूछ सकती महाराज, 1 मिनट, 1 सेकेंड आप बोल सकते हैं? हाँ। तनाव नहीं, लेकिन अभी मैं नहीं भी करूं तो भी एंग्जाइटी हो जाता है। और मैंने प्लानिंग ऐसे बना के रखा था कि बराबर रखे, लेकिन अचानक वो बच्चों का डाउट्स आ गए और घर में अचानक गेस्ट आ गए, तो उस परिस्थिति में क्या करें? हाँ, ये देखिए जैसे हमने कहा ना, बिन बुलाए बहुत चीज़ें आ जाती हैं। इसलिए आप देखिए कि कहाँ आपके लिए संभव है, कितना संभव है। आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो आप जानती हैं। तो आप देख लीजिए आपके परिस्थिति के अनुसार आप कोई आपकी दिनचर्या में कोई बदलाव कीजिए। ठीक है? हरे कृष्णा। Question Maharaj. How long it takes to cross Nam Aparad when one tries to chant with attention? यहाँ दूसरे जगह से प्रश्न आया है कि नाम अपराध को पार करने के लिए कितना समय लगता है, जबकि यदि हम बड़े ध्यान से जप करें तो। वैसे ये हमारे ऊपर है, परंतु जीवन भर ये परिश्रम की बात है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम कोई समय बता सकते हैं कि 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 10 साल, 20 साल। नहीं, हमारी भावना कैसी है, हमारा परिश्रम कितना है, कितना समय हम बिता रहे हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आगे बढ़िए यहाँ से। यस महाराज। अगला है अंकित प्रभु। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। जी महाराज। महाराज, आपने कथा में अभी बोला था कि हम नाम ग्रहण करते हैं और आश्रय लेते दोनों अलग
चीजें हैं, तो प्रभु महाराज हमको कैसे पता चलेगा कि हम आश्रय ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं? उसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है? जी महाराज। ओके महाराज, अगला प्रश्न है अरिंदम प्रभु। Hare Krishna, Maharaj. हरे कृष्ण। Maharaj, I am speaking in English. Maharaj, the goal of life, Maharaj, suppose I have the goal that tomorrow I have to chant 2 hours very good consciousness. Then based on the goal, I prepare the whole 20 hours. So this way, Maharaj, we tell that our goal of the life is always remember Krishna, never forget Krishna. Serving Jive Swarupa Krishna Nityadas, or back to Godhead. So how to understand the goal so that I can prepare my whole life, yearly, monthly, daily. So how to understand the goal of life? By hearing from Guru Sadhu Shastra. Yes? And another question is, the question is not Maharaj that during chanting it is said that I should chant from heart. So chanting from heart means that crying, with crying mood that I have so many anarthas. But I cannot, please help me. So I am try to, I'm helpless and hopeless mode. Then again another thing comes in mind that okay, feel uncertainty, feel big anxiety. So how to balance that? So crying mood again. We will discuss that tomorrow. हरे कृष्ण। तो मेरे ख्याल से एक 4-5 प्रश्न और लेंगे, उसके बाद फिर कतार से अंत में और भी थोड़े प्रश्न बचेंगे तो हम लेंगे उनको। नेक्स्ट इज मंगल प्रदा माता जी। हरे कृष्ण महाराज जी। हरे कृष्ण। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन तो है, पहला क्वेश्चन प्रभु जी ने पूछ लिया, जिसे अभी आपने केवल अष्टकम में इतना अच्छे से, बहुत सुंदर से आपने समझाया कि हमें हरे नाम करना है, केवल हरे नाम ही करना है, क्योंकि सारा अनर्थ, सारे मंगल सबको ही, सबसे ही ऊपर है हरे नाम, और सारे पवित्र सब कुछ आपने बताया। तो महाराज जी, जैसे हम ग्रहण करना और आश्रय लेना, जैसे आश्रय में शरणागत होना, वो आपने कल बताएंगे बोला। महाराज जी का सेकंड क्वेश्चन ये, भावना हमारा यही होना चाहिए, आपने बताया कि भगवान को प्रसन्न करना है, तो हम भगवान को प्रसन्न कैसे करें? ऐसे आप ऐसे एक बात बताए, जैसे हम उसी को ही ध्यान में रखें कि हमें यही चीज करें ताकि भगवान को प्रसन्न करें। किसी को भी प्रसन्न कैसे किया जा सकता है? जब हम कोई ऐसी चीजें करें या ऐसी बातें कहें जो कि उस व्यक्ति को पसंद है या जो वो चाहते हैं। तो भगवान क्या चाहते हैं, कौन सी चीजें भगवान को प्रसन्न करती हैं, वो हम गुरु साधु शास्त्र से जान सकते हैं। तो उसके अनुसार यदि हम कार्य करें तो भगवान प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट इज सुवर्णांगी माता जी। माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी सुनाई नहीं दे रहा। हरे कृष्ण माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्ण महाराज जी, प्रणाम। हरे कृष्ण। महाराज जी, आपने अभी बताया ग्रहण और आश्रय के बारे में बताया था, तो थोड़ा सा इसको मैं लिख नहीं पाई, थोड़ा एक्सप्लेन कराने तक कर सकते हैं थोड़ा सा ग्रहण और आश्रय को? जैसे मैंने कहा, 2 प्रश्नों के उत्तर यही हुए कि मैं कल समझाऊंगा। हाँ, 2 बार 2 प्रश्न पूछे थे ना लोग भक्तों ने अभी इसी विषय में जी। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन ये था महाराज जी कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं तो कई बार ये लगता है कि हम खाली चैंटिंग मैकेनिज्म से कर रहे हैं,
वो उसमें रसास्वादन नहीं आ रहा, खाली उसको काउंटिंग की बेस पे कर रहे हैं, तो जैसे भगवान का ध्यान लगाना जैसे होता है वो नहीं कर पाते हैं ठीक से। तो हाँ, ये भी हम कल ही देखेंगे, ठीक है। और कल के बाद भी यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो फिर याद दिलाइए, ठीक है। हरे कृष्णा। We can take 2 more questions. I think we have completed 5. यस, Arijit Prabhu. हरे कृष्णा। मेरा सवाल है मतलब अटेंटिव चैंटिंग करने का शक्ति हमको कंटिन्यूअस कैसे, मैं जब भी चैंटिंग करने की अटेंटिव सुन के अटेंटिव चैंटिंग करने की कोशिश करता हूँ, ये मतलब 1-2 बार मैं मन को वापस लाने तो ये भी, इसके भी बारे में भी कल ही हम चर्चा करेंगे। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो कल अंत में प्रश्न पूछिए। और एक यहाँ प्रश्न आया है, क्या प्रश्न है कि समटाइम्स इफ आई एम अपसेट बाय एनीथिंग व्हाइल चैंटिंग आई समटाइम्स क्राई, इज इट रॉन्ग? तो आप किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए रो रहे हैं या समस्या के लिए रो रहे हैं? समस्या के लिए रोने से कोई मतलब नहीं है। जब समस्या का समाधान ही है हरि नाम, तो आप हरि नाम लेते रहिए। हाँ, एक प्रश्न और लेंगे और फिर बाकी जो प्रश्न हैं वो कल, ठीक है। Sabina Mata ji. Krishna Maharaj. हरे कृष्ण। Thank you so much for the beautiful and so knowledgeable class, Maharaj. Maharaj, my question is, as we have told that by keeping ourselves in the Saptagun, we can focus more in our japa, daily japa. But if our past conditioning keeps us hunting and disturbing while doing the japa, it has already passed. We cannot do anything about it. So, by remaining in the Saptaguna, will it also help in that situation, ma'am? Yes, yes. It slows, Sattvagun slows everything down. Just like if there is some disturbance going on and you hold and slowly calm things down. So Sattvagun will calm the mind and make the situation favorable for us to chant the holy names. Although being in Sattva-guna is not sufficient. That is also important to point out, and I will talk more about that tomorrow. ठीक है? अच्छा, इतने सारे प्रश्न हैं, तो क्या सुझाव है आपका कि प्रश्न ले या कथा करें? आपकी इच्छा। हाँ, Whatever you say, Maharaj, we can. Okay, how many are there altogether? You can see. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I think 7 to 8 questions, Maharaj. Okay, then whoever has raised their hand till now, you please stop there. Okay. And we'll take today, answer those questions, and then tomorrow we can take the rest. हाँ जी, Okay. बोलिए। Yes. Joyshri Mata ji. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महाराज, जैसे कि 5 साल से मैं इस भक्ति में आई हूँ, जब भी मेरा विपरीत परिस्थितियाँ आई है, जिस टाइम हरिनाम का सहारा बहुत ज्यादा लेना चाहिए, उस टाइम ही मेरा सबसे पहले माला छूट गई। 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, ऐसे 7 साल में तो 5-6-7 बार ऐसे हुई है। जब पूरा अनुकूल रहता है तभी जाके नहीं कर पाती हूँ, और जब विपरीत परिस्थिति, जैसे बेटी हॉस्पिटल में भर्ती हुई और जो है तो माला जो जिस टाइम बहुत ज्यादा करना चाहिए, बहुत अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। तो आगे भी तो मेरा ऐसे परिस्थिति आएगा तो ऐसे छूटते ही रहेगा। क्या करूँ, मैं तो नहीं हो पाती है। जब थोड़ा सब कुछ सही रहता है मैं करती हूँ, अच्छे से कर पाती हूँ, लेकिन नहीं हो पाती उस टाइम। जहाँ परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण के बाहर होती हैं, उस समय हम क्या कर सकते हैं? यदि आपके बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, उनको हॉस्पिटल ले जाना है, करना है, तो आपको वो करना चाहिए। उसमें आप लापरवाही नहीं कर सकते, तो वो आप कीजिए। जहाँ तक हो सके
इन कार्यों के साथ साथ यदि आपकी माला हो सके तो बहुत अच्छी बात है, परंतु यदि आपातकालीन स्थिति इस प्रकार से हुई कि आपको बिल्कुल समय नहीं मिला, बहुत एक के बाद एक कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि आप नहीं कर पाए, बहुत तीव्र परिस्थिति ऐसे हो गई, तो फिर बचे हुई मालाएं अगले दिन आप कीजिए। परंतु ऐसे अधिक नहीं होना चाहिए, एक आध बार कभी बहुत हो, दुर्लभ होना चाहिए बहुत। ठीक है। अगला है सुभद्रा रानी माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण महाराज, मेरा हेल्थ की प्रॉब्लम की वजह से मतलब मेरा 24 आवर्स पेन रहता है बॉडी में। कुछ भी मेडिसिन काम नहीं करता है, थोड़ा काम करता है मगर ज़्यादा नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में मैं चैंटिंग करती हूँ, वो भक्तों को कृपा की और वृंदावन प्रभु जी की कृपा की वजह से हो पा रही है, मगर कंसंट्रेशन नहीं रहता महाराज। मंत्र में जब करती हूँ मगर वो पूरा कंसंट्रेशन नहीं रहता बिकॉज ऑफ ऑल दोस पेन्स। सो उस सिचुएशन में कैसे मैं कर पाऊँ? भगवान से प्रार्थना कीजिए, हरि नाम से प्रार्थना कीजिए, भगवान का चरणामृत पाइए रोज। भगवान का निर्माल्य, जो भगवान को फूल आदि अर्पण किए जाते हैं, फूल माला आदि, उनको स्वीकार कीजिए। फूल माला भगवान की निर्माल्य वो ग्रहण पहन लीजिए। यदि आपके घर के पास गाय हैं, गायों की सेवा कीजिए और फिर जितना हो सके उतना माला कीजिए। और जैसे आपको तबीयत के लिए जो भी डॉक्टर कहते हैं वैसे तो आपको करना ही है। ठीक है। थैंक यू। तो ठीक है, ऐसे करते हैं। अन्य जो प्रश्न हैं वो थोड़ी देर बाद करते हैं, क्योंकि जब ये प्रश्न आए हैं आरोग्य स्वास्थ्य आदि के बारे में, तो अभी आप रहने दीजिए। आपके जितने प्रश्न हैं वो आप कल पूछ लीजिए, या आज कोई थोड़ा समय होगा तो पूछ लेंगे, लेकिन 5-10 मिनट मुझे और थोड़े विषयों के ऊपर चर्चा करनी है जिनका प्रभाव हमारे जप के ऊपर पड़ता है। और पहली बात है हमारा स्वास्थ्य, हमारी तबीयत। तो साधारणतः ये प्रारंभ में हम ऐसे सोचते हैं कि ये शरीर का ख्याल रखना ये माया है, परंतु ऐसा नहीं है। यदि हम शरीर का ख्याल रखते हैं केवल दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, दुनिया का भोग करने के लिए, तो फिर ये माया है। परंतु यदि हम हमारे देह का ख्याल रख रहे हैं, तबीयत को ठीक बनाए रख रहे हैं भगवान की सेवा अच्छी तरह से करने के लिए, तो वो माया नहीं है, वो भी भगवान की सेवा ही है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है कि स्वास्थ्य, साधना और सेवा, इन 3 चीजों का ख्याल रखना अनिवार्य है किसी साधक के लिए। इन तीनों में भक्त यदि किसी एक में भी लापरवाही करेगा तो फिर उसका भक्ति का जीवन ठीक से नहीं चलेगा आगे। तो हमने जब कुलशेखर महाराज की श्लोक के चर्चा की, जब उन्होंने कहा कृष्ण रसायनम पिबा किम औषधम पृच्छसी मूढ़ दुर्मते, तो हमने जैसे उस समय बताया कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें बिल्कुल दवाई नहीं लेनी चाहिए या हमें शरीर का ख्याल नहीं रखना चाहिए। ऐसा नहीं है, शरीर का ख्याल अच्छी तरह से रखना चाहिए। बल्कि
इस तरह से ख्याल रखना चाहिए कि बीमार होने की संभावना कम रहे। इसलिए हो सकता है लोग, हमारे भक्तजन, कोई व्यायाम करें, कोई पैदल वॉकिंग करें रोज सुबह या शाम को, कोई प्राणायाम करें, अपनी दिनचर्या को संभालें, अपने आहार विहार आदि को संभालें, अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए जो उचित है आप वो कीजिए। किस प्रकार का भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं, तो आयुर्वेद की दृष्टि से भी दिनचर्या का वर्णन है, उनका भी पालन करने का प्रयास कीजिए। तो तबीयत यदि ठीक रहेगी तो आप साधना अच्छी तरह से कर पाएंगे। अभी आपसे ये प्रश्न आप अपने हाथ नीचे कर सकते हैं, क्योंकि हाँ, अभी आप ये बताइए कि आप सबको तबीयत की समस्या तो आज तक हुई है, कई बार हुई है। तो जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है, पेट में दर्द हो रहा होता है, सर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, या कोई ऐसी समस्या है शरीर की, तो क्या आपके जप के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है? आप में से कितने भक्त सोचते हैं कि प्रभाव पड़ता है? हाथ ऊपर कीजिए। सभी ने हाथ ऊपर किया। तो हमें ये नहीं, ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि तबीयत का ख्याल रखना, ये इसका भक्ति से क्या संबंध है। बहुत गहरा संबंध है। यदि हमने ख्याल नहीं रखा तो हम न जप ठीक से कर पाएंगे, न श्रवण ठीक से कर पाएंगे, न सेवा होगी, न भक्तों का संग हो पाएगा। इसलिए स्वास्थ्य को अधिक जोर दीजिए। स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन समय निकालिए। चाहे आप तरुण हो या न हो, आपको आपके तबीयत का ख्याल रखने से आप देखेंगे आप अच्छी तरह से जप भी कर पाएंगे। कई बार हम ठीक से बैठ नहीं सकते हैं, तो जप के लिए ठीक से बैठना ये बहुत लाभदायक होता है। यदि हमारे घुटने, हमारा कमर, हमारी पीठ ये सब दर्द कर रहे हैं, तो इसके लिए कौन से व्यायाम करने चाहिए और क्या और करना चाहिए जिससे कि हम ठीक हो सकें, ताकि हम अच्छी तरह से बैठ के जप करें, ये देख सकते हैं। यदि ये संभव नहीं है तो कुर्सी पे बैठ के कीजिए, कोई बात नहीं, परंतु तबीयत का ठीक रहना बहुत आवश्यक है। तो इस बात को आप याद रखिए। आपका स्वास्थ्य का जो परिणाम है, प्रभाव है, वो आपके जप के ऊपर निश्चित ही होगा। इसके प्रति लापरवाही आप मत कीजिए। प्रतिदिन हम भक्तों से चर्चा करते हैं तो कोई न कोई गहरी बीमारी से विचलित रहते हैं और जप नहीं कर पाते, श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते, पढ़ने का फिर मन नहीं करता। जब शरीर पीड़ित रहता है तो साधना, श्रवण कीर्तन आदि करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब आपका पेट दर्द कर रहा होता है या पीठ दर्द कर रहा हो, उस समय बैठ के जप करने में आप किस तरह से जप करते हैं आपको अच्छी तरह से पता है। उस समय जप ठीक से नहीं होता है। तो जहां तक हो सके आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा आप कीजिए। दूसरी बात, हालांकि भक्ति दिव्य है, परम है, आध्यात्मिक है, भक्ति भौतिक परिस्थितियों से परे है, परंतु हम भौतिक परिस्थितियों से परे नहीं हैं। हम 3 गुणों के अधीन हैं। और यदि हमारे जीवन में तरह तरह की समस्याएं हैं जो हमें बहुत कष्ट दे रही हैं, वो भी हमारे अच्छे जप के लिए बाधा उत्पन्न करेंगे। जैसे कि
यदि आपकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है तो आपको बहुत चिंता होगी। मुझे याद है अनेक वर्ष पूर्व एक गृहस्थ भक्त थे, अचानक उनके व्यापार में कोई गड़बड़ी हो गई और उनका बहुत नुकसान हुआ। उनको सब कुछ बेचना पड़ा और उनके छोटे बच्चे थे और वो बता रहे थे कि उन दिनों में वो जब भी ठीक से नहीं कर पा रहे थे, यद्यपि उन्हें पता था कि जब परिस्थिति बिगड़ती है तो भगवान का नाम का आश्रय लेना चाहिए, वो लेना चाहते थे, परंतु उनके मन में यही विचार आते थे कि बच्चे के लिए दूध के पैसे कहाँ से आएंगे। इस तरह के प्रश्न, ये तनाव इस तरह के थे। तो हम ये नहीं कहते हैं कि हम सबको लोभी बनना चाहिए, कि सबको करोड़पति बनने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जो आपके भाग्य में लिखा है आपको उतना मिलेगा, परंतु जितना हमें ऐसे शांत जीवन बिताने के लिए आवश्यक है, उतने तो आपको आर्थिक परिस्थिति के बारे में ख्याल रखना चाहिए, ताकि आप शांति से जप कर सकें। अन्यथा आपका मन आपको इतना कष्ट देगा कि आप जप नहीं कर पाएंगे। आपके विचार हमेशा उधर ही रहेंगे कि कल पैसे कहाँ से आएंगे, ये पैसे वहाँ क्या करूं, यहाँ से पैसे वहाँ रखूं। तो इसको भी आप ठीक से जरा कीजिए, आपके व्यापार में याद रखिए। और मैं ये जानबूझ के इस समय ये कह रहा हूँ क्योंकि भक्तों के समाज में हमने ये कई बार देखा है कि हमारे भक्त कभी कभी ऐसे चीज़ों में पैसे डालते हैं जहाँ सारे पैसे खो बैठते हैं। वो कभी कोई वो क्या कहते हैं उसे, वो चिट्ठियाँ आती है कि आपके पैसे हम दुगना कर देंगे, यहाँ पैसे डालिए, और भक्त सोचते हैं कि दुगना करेंगे पैसे, जल्दी से हम नौकरी छोड़ के भगवान की सेवा में पूरी तरह से लग जाएंगे। पर उनको पता नहीं होता है कि ये सब धोखेबाजी है। तो उसमें पैसे डालते हैं, सारे पैसे खो जाते हैं उनके, और फिर कहाँ से जप होगा, फिर कितना तनाव होगा ऐसी अवस्था में। इसलिए देखिए आनंद वृंदावन प्रभु कितनी अच्छी तरह से भक्त समाज की सेवा कर रहे हैं। वो और उनके सुपुत्र रघुनाथ भक्तों को मार्गदर्शन देते हैं कि कैसे आपकी आर्थिक परिस्थिति को आप संभाल के रखें ताकि मन शांत रहे आपका जप करने के लिए। कोई ऐसी बात न करे, ऐसे निर्णय न लें लोभ में आके कि बहुत शीघ्र ही हम पैसे को दुगना करें, तिगना करें, चौगुना करें और फिर जल्दी से रिटायर हो जाएं और भगवान की सेवा में पूरा समय लगाएं। नहीं। तो ऐसे कई चीजें हैं। कई बार हमारे भक्त लोग ये स्पेक्यूलेशन में जाते हैं, शेयर बाजार में, कभी करेंसी मार्केट में जाते हैं। आनंद वृंदावन प्रभु उनके पुत्र आपको बताएंगे कितना धोखा है इन चीजों में। करना है तो सही ढंग से करना चाहिए। इनका असर हमारे आध्यात्मिक जीवन के ऊपर पड़ता है। साथ साथ में यदि आपको ठीक से जप करना है, आपके घर की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। घर में यदि झगड़े होते रहते हैं, बहस होते रहते हैं और अशांति है घर में, तो आप जप नहीं कर पाएंगे ठीक से। इसलिए कैसे आपको न केवल घर के परिवार के सदस्यों के साथ में, परंतु जो अन्य भक्तों के साथ में भी कैसे आपको संबंध बनाए रखने हैं, वो भी आप देख लीजिए। तो चाहे शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, भावनात्मक कष्ट हो, आर्थिक कष्ट हो, इन सब को ठीक तरह से संतुलित अवस्था में इन सारी चीज़ों को रखने के लिए आप अलग अलग जानकार भक्तों से सलाह ले सकते हैं, ताकि आपका जीवन संतुलित भाव से चले आगे, जिसके द्वारा आप शांति पूर्वक जप कर पाएं। अपने जीवन, अपने समय
का प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए, टाइम मैनेजमेंट जो कहते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे कि आपको कौन सा काम कब करना है ताकि आपके जीवन में तनाव ज़्यादा न बढ़े, फिर आप जब अच्छी तरह से कर पाएंगे। देखिए, कुंती महारानी ने अवश्य प्रार्थना की है भगवान से कि आप मेरे जीवन में कष्ट भेजते रहिए, क्योंकि जब जीवन में कष्ट बढ़ते हैं तो आपका स्मरण होता है और आपका चरण कमलों का स्मरण होने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाएंगे और आपके धाम को पहुंचेंगे। परंतु हमें कुंती महारानी की नकल भी नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे जीवन में कष्ट आते हैं तो वो हमारी लापरवाही या मूर्खता के कारण नहीं आने चाहिए। यदि बिन बुलाए हमारे नियंत्रण से बाहर कारणों के वजह से आए तो भी ठीक है, हमें भगवान की भेंट समझकर इनको स्वीकार करना चाहिए। परंतु हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन की व्यवस्था हमें इस तरह से करनी चाहिए ताकि हमारी भक्ति ठीक से अच्छी हो। हमारी नौकरी, व्यवसाय, अर्थव्यवस्था, परिवार के लोगों से संबंध, भक्तों से संबंध, हमारी तबीयत इत्यादि, ये सब ठीक ठाक रहे। जहां तक हो सके तनाव मुक्त रहें। तनाव तो होगा ही जीवन में, लेकिन वो तनाव हमारे लापरवाही से नहीं होना चाहिए और कभी कभी परिस्थिति में फिर हम कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। हमें देखना चाहिए कि यदि किसी एक परिस्थिति में बहुत अधिक तनाव है तो क्या हम परिस्थिति को बदल सकते हैं? इसके लिए आप वरिष्ठ भक्तों से सलाह लीजिए ताकि आपका जीवन संतुलित रूप से आगे बढ़े, जिससे कि आप जप कर सकें। तो आज हमने बहुत प्रैक्टिकल बातें बताई हैं। आनंद वृंदावन प्रभु ने हमसे निवेदन किया था कि अब बहुत प्रैक्टिकल बातें करिए जो कि भक्तों के जप में सहायक हों। तो आशा करते हैं कि सारी बातें आपको लाभदायक लगेंगी और कल हम फिर से 4 बजे शाम को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आनंद वृंदावन प्रभु, फिर से आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे आप सबके बीच में यहाँ पे आमंत्रित किया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच महाराज। मुझे लग रहा है कि आप, मैं क्या बताऊं महाराज, वी आर सो हैप्पी। आप इतना सुंदर रूप से हमको प्रैक्टिकली जो बताया, यही सब चीज हमारी जिंदगी का ध्येय है। यही हमको जो है अभी लग रहा है कि जो है अभी प्रॉब्लम यही आगे चल करके आने वाले हैं और यही प्रॉब्लम्स का आप हमको सॉल्यूशन बता रहे हैं। वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड इंडेटेड टू यू महाराज। सो नाइस ऑफ यू। आप जो है जिस तरह से फ्लो चल रहा है इसी तरह से आप फ्लो आपको कल बताइएगा और पॉसिबल है तो महाराज परसों भी हमको बताइएगा। परसों नहीं हो पाएगा आनंद वृंदावन प्रभु, मुझे 3 प्रोग्राम हैं पहले से जो तय किए हुए थे, तो वो भी लंबे लंबे हैं, अलग अलग सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन कल अवश्य आऊंगा मैं। ठीक है। थैंक यू महाराज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम प्रभु की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।